अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को अपने स्टाइल में मेमनी खट्टे आलू बनाना सिखा रही हूँ। तो चलें जी, आए इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले मैंने ले लिए थे 5 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़, मीडियम से थोड़े से बड़े कह लें। मैंने इसे बॉईल करके ऐसे चंक्स काट लिए हैं, इतने साइज़ के, बाइट साइज़ के आप काट लीजिएगा। और मज़ीद हमें क्या चाहिए, हाफ़ टी स्पून के करीब जो है वो सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले लें चाट मसाला, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 2-3 स्टिक्स कड़ी पत्ते की थी। कड़ी पत्ते का फ्लेवर इसमें अच्छा लगता है तो मैंने 2-3 स्टिक्स ले लिए थे और फिर मैंने इसे क्लीन करके रख दिया है। कोरिएंडर लिया है मैंने थोड़ा सा, हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए। ये भी मैंने अनियंस गार्निशिंग के लिए लिए हैं और मैंने इसे क्यूब्स की फॉर्म में काट लिया है। और मैंने लिया है 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, मैंने लिया है इमली का पल्प, और आप इस पल्प को जो है वो इतना गाढ़ा गाढ़ा ही रहने दीजिएगा। और मैंने लिया है ये तलहार मिर्च का पल्प है। अब मैं आपको बताऊं कि तलहार मिर्च का पल्प ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस था, जो कि इस तरह है कि तलहार मिर्च ये है, मैंने हमारे इतने आलू के लिए 2 तलहार मिर्च को जो है वो ओवरनाइट मैंने विनेगर के अंदर हाफ कप के करीब विनेगर था और जो है वो हाफ कप के करीब वाटर था। लेकिन जो है वो मैं ये करती हूँ नॉर्मली कि मैं पूरा पैकेट जो है वो पूरे 1 कप विनेगर के साथ और 1 कप वाटर के साथ ओवरनाइट सोक कर देती हूँ, और बाकी जो है वो मैं इसे रख लेती हूँ फ्रिज के अंदर। ये ख़राब नहीं होता है, ये मैं पेस्ट बना के रख लेती हूँ। तो जब भी पोटैटोज़ बनाने होते हैं तो मैं बस फटाफट से ये चीज़ निकाल लेती हूँ। तो आप भी ऐसा कर लीजिएगा। और मैंने लिया है 2 टेबल स्पून के करीब शुगर। तो चलिए जी, आएँ अब हम अपने पैन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल ले लिया है, बस ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। इसके बाद जो है वो मैंने इसमें अपना करी पत्ता डाल दिया है। आप ज़रा मीडियम फ्लेम पे रखिएगा। करी पत्ता डाल के हमने ऐसे थोड़ा सा इसे फ्राई टाइप करना है। बस जैसे ही ऐसे साउंड प्रोड्यूस होगा, आपने जो है वो इसमें जो है वो हमारा ये तलहार मिर्च का जो पेस्ट है, जो कि विनेगर के साथ था ओवरनाइट, जो मैंने बनाया हुआ था, वो डाल देना है। अच्छा, फिर आप ये सारे मिर्च मसाले, आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप अकॉर्डिंग टू उसके क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। बहुत टेस्टी बनते हैं ये, नो डाउट। अच्छा, इसी मोमेंट पर मैं शुगर ऐड कर रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च, सॉल्ट, जीरा, अच्छा, हो सकता है कि आप जब इसे सिरके में भिगोएंगे तो हो सकता है सिरका थोड़ा ज़्यादा हो, सही। तो आप फिर जब मैं ये जो जिस वक्त मैंने इसे डाला है रेड चिली के पेस्ट को, तो आप उसके पानी को ड्राई कर लीजिएगा पैन के अंदर ही। घबराइएगा नहीं कि मतलब मैम का जो था वो इतना ड्राई था और हमारा थोड़ा सा वेट है, तो आप उसके पानी को उसमें ड्राई कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं आएगा। और मैंने डाल दिया अपना इमली का पल्प। इमली का पल्प मेरा अप्रॉक्स 2 to 3 टेबल स्पून के करीब है। साथ ही मैं डाल दूंगी चाट मसाला, और बस अब मैंने इसे 5 मिनट तक स्टर करना है, फिर पोटैटोज़ ऐड कर देने हैं। कितना इजी है, क्विक है, और टेस्ट में भी आप देखिएगा बहुत ज़बरदस्त है। चलिए जी, मुझे 5 मिनट्स हो गए हैं और अब मैं अपने पोटैटोज़ ऐड कर देती हूँ। और ज़रा धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से चला लीजिएगा।
जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि तलहार मिर्च ऑलरेडी अपना कलर छोड़ती है, तो इसलिए फिर हमने कोई और रेड चिली का यूज़ नहीं किया है। बस साथ ही हम अपना कोरिएंडर डाल देंगे। और 5 मिनट के लिए और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसे पका लेंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए आप ढक देंगे तो भी अच्छी खुशबू आ जाएगी। चलिए जी, आप देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि कलर ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा क्योंकि तलहार मिर्च ऑलरेडी अच्छे कलर वाली होती है। तो बस अब ये टाइम आ गया डिश आउट करने का। कितनी इजी रेसिपी थी। चलें आप डिश आउट करते हैं और आपको गार्निश करके बताते हैं इसे। चलिए जी, मैंने इसे डिश आउट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि आपका दिल चाह रहा होगा कि आप इसे फ़ौरन खा लें। तो बस कितनी जल्दी बनते हैं, आप भी इसे जल्दी जल्दी बना लें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसे लगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।